हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज से कितना अलग होता है, ये आपको समझने में सिर्फ 1 मिनट लगने वाले हैं। और 1 मिनट में आप समझ जाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। तो ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना अलग होता है। ठीक है, इसको सीखने के लिए हम एक तरफ जो है सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे और उसी सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जिसका रेट और टाइम दोनों में सेम रहेगा, बट दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे और दूसरी तरफ हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, तो एक तरफ हम सॉल्व कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ हम सॉल्व कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बट दोनों का जो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, मूलधन सेम रहेगा। ठीक है, यहां भी हम 500 ले लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट और यहां भी हम प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी हम 500 ही लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं और रेट भी जो हम सेम ही ले लेते हैं। रेट यहां अगर हम 10% ले रहे हैं तो यहां भी हम रेट 10% ही ले रहे हैं। ठीक है, और टाइम यहां हम 3 ईयर ले रहे हैं और यहां टाइम हम 3 ईयर ही ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके सिंपल इंटरेस्ट के आंसर से और कंपाउंड इंटरेस्ट के आंसर से आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट का कैसे सॉल्व करते हैं, तो वैसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 500 का जो है 10% निकालना है। पहले परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 10% निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 5 50। ठीक है, तो 500 का 10% 50 होता है। हमें कितना ईयर के लिए लेना है? 3 ईयर के लिए। तो 5 में अगर हम 350 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा किसका? 500 का 3 ईयर का 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 150 इसका सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है। सिंपल इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट एक दूसरे से कितना अलग है ये आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो ठीक है 500 का 10% यहां भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 500 का 10% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आएगा। ठीक है, अब यहां हमने क्या किया था, 50 निकला था, 3 ईयर के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 आएगा। बट यहां ऐसा नहीं होगा, यहां क्या होगा, यहां 500 है तो यहां ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ईयर का है, 1 ईयर का है। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 50 ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ये है 50 रुपया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर होता है। ठीक है, 500 में 50 सीधे ऐड कर लेते हैं, 550 आ गया। ठीक है, अब क्या देखेंगे, एक फर्स्ट ईयर का निकल गया, 3 ईयर में से 1 ईयर घट गया, अभी 2 ईयर बाकी है। ठीक है, अब 550 हो गया, 5 में 100 में 5 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया। तो यहां भी परसेंट बनाने के लिए 100, अब 550 पे अब हम 10% निकालेंगे। ठीक है, तो 10% निकालेंगे तो परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 10% निकालना है 550 का, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, अब आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, सब कटने के बाद आ जाएगा इसका आंसर 55। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। अब ये सेकंड ईयर वाला हो गया। ठीक है, अब 550 सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट था, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट था, ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट था। अब
अब नया प्रिंसिपल अमाउंट क्रिएट होगा, 550 और 55 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 5 5 5 10 0 हो गया, एक बच्चा, ये आ गया 605। अब ठीक है, अब इसके ऊपर जो है 10% निकालना पड़ेगा। अब ये थर्ड वाला प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है, ठीक है, 605, 550 में 55 को ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है, 605 आ गया। तो इसको भी परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना परसेंट निकालना है, 10%, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 60.5 आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है, एक जीरो इससे कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 को 605 से डिवाइड करेंगे, 60.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, 605 के ऊपर, 550 के ऊपर सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और 500 के ऊपर 10% का फर्स्ट ईयर का ये सिंपल इंटरेस्ट। ये जो सिंपल इंटरेस्ट सभी है, सभी सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 50, 55 और 60.5, ठीक है, तो आ जाएगा 165.5, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहाँ जो है 150 आया, यहाँ 165.5 आया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कितने अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक बार समझ लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है एक बार पहले सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर निकालेंगे जो आएगा, ठीक है, पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड कर देंगे तो 550 आ गया, फिर 3 ईयर का निकलना था, 1 ईयर का तो निकल गया, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया, 550 आ गया, फिर उसके ऊपर 10% का सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, ठीक है, 10% हर जगह ही निकालना है, तो 10% निकाला, 55 आया, ठीक है, 55 आया, सेकेंड ईयर का 55 आया। अब 3 ईयर के लिए निकालना है, 2 ईयर का हमने निकाल लिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, 1 ईयर का बाकी है अभी और, ठीक है। तो 550 में 55 को हमने ऐड किया, 605 आ गया, फिर उसके ऊपर फिर 10% का रेट निकालना है, तो 10% का रेट आया, 605 का 10% का रेट आया 60.5 आया, जो कि थर्ड ईयर का, ठीक है। तो 3 ईयर के लिए निकालना था, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए निकल गया, ठीक है। और तीनों ईयर में, पहले ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट तो 500 था, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट बदल गया, दोनों को ऐड करने के बाद 500 और 50 को ऐड करने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट बदल गया, ठीक है। और थर्ड ईयर वाले में प्रिंसिपल अमाउंट जो है 605 हो गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से 165.5 जो है आ गया था इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 50, 55, 105 हो गया, 105 और 60, 165 और 0.5, 165.5 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय।